हेलो स्टूडेंट, साइंस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का पार्ट नंबर 3। इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि भोजन का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यदि किसी विशेष भोजन अवयव की अगर कमी हो जाती है मानव शरीर में तो उससे मानव पर कौन कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं, इन सब की अपन ने बात करी थी। आज अपन पढ़ेंगे भोजन के अतिरिक्त जो मानव नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उनका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है कि नशीले पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो नशीले पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आनंद का भ्रम उत्पन्न करते हैं, परंतु कहीं न कहीं जाकर वो क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, नशीले पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से नुकसान कर रहे हैं अपने को, किस प्रकार से हानि पहुंचा रहे हैं, तो ये अपने मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, हमारे फेफड़ों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, हमारे यकृत पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तथा विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो वन बाय वन अपन इन नशीले पदार्थों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो अपना नशीले पदार्थ की अपन बात करें तो वो है गुटखा। पहला जो नशीला पदार्थ ये है गुटखा। गुटखे के अंदर विभिन्न यौगिक जैसे कि कत्था, सुपारी, तंबाकू, विभिन्न जो धातु के वर्क वाली इलायची होती है, ये सारी चीज़ें किसमें पाई जाती हैं, गुटखे के अंदर पाई जाती हैं। और भी बहुत सारी सुगंधित कृत्रिम सुगंध के लिए पदार्थ भी डाले जाते हैं। अब गुटखा जो है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि ये पाउच में आता है, तो पाउच जो है वो नॉर्मली विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से पहुंच होती है उनकी, तो इसीलिए गुटखा जो है वो अत्यधिक प्रचलित होता है। गुटखे के सेवन से मुख्य रूप से जो रोग होता है वह होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखे के सेवन से जो रोग हो रहा है उसका नाम क्या है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग में क्या होता है, तो इस रोग में जो मुख की जो मांसपेशियां हैं ये क्या हो जाती हैं, सख्त हो जाती है, जिस कारण से जो गुटखा खाने वाला व्यक्ति होता है उसका मुंह सही तरीके से नहीं खुल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें खाना खाने में या खाना चबाने में अत्यधिक पीड़ा की अनुभूति होती है। उसके साथ ही जो गुटखा है जिसमें तंबाकू भी पाया जाता है, तो तंबाकू विभिन्न प्रकार के कैंसर का कारण होता है, तो गुटखे से मुख का कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा जो अपना नशीले पदार्थ की अपन बात करें तो दूसरा नशीला पदार्थ होता है तंबाकू। तंबाकू क्या होता है बेसिकली, तो तंबाकू होती है पत्तियाँ। किसकी पत्तियाँ होती है, तो एक पादप होता है निकोटिएना टोबेकम। निकोटिएना टोबेकम पादप की जो पत्तियां हैं यही क्या होता है, तंबाकू होता है। क्या होता है तंबाकू में, तो तंबाकू में एक एल्केलॉइड पाया जाता है, उसका नाम है निकोटीन। अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत उसमें मात्रा में होता है, तो 6 से 7% मात्रा में होता है। किसमें, तंबाकू में। अब तंबाकू के सेवन की अगर अपन बात करें तो तंबाकू का जो सेवन होता है ये मुख्य रूप से होता है बीड़ी, सिगरेट, चिलम। इनके रूप में क्या किया जाता है, इसको जलाकर फूंका जाता है। इसके धुएं को क्या किया जाता है, श्वास के द्वारा शरीर के अंदर खींचा जाता है, या फिर इसका क्या किया जाता है, सीधा उपयोग भी किया जाता है। सीधे उपयोग किया जाता है। सीधे उपयोग किस रूप में होता है, तो चूने के साथ तंबाकू को मसल कर इसका प्रयोग किया जाता है।
तो ये तो बात हुई तंबाकू के उपयोग की, पर क्या तंबाकू के उपयोग से मानव शरीर पर क्या क्या हानियाँ हैं, तो वन बाय वन अपन उनकी बात करते हैं। तंबाकू के सेवन से अगर अपन मनुष्य में होने वाले रोगों की अगर अपन बात करें तो पहला जो कॉमन सभी जानते हैं, कैंसर। कैंसर किसका हो सकता है? मुख का कैंसर हो रहा है अगर आप उसको सीधे प्रयोग में ले रहे हो, या फिर अपन बात करें पूरे श्वसन मार्ग का कैंसर हो सकता है। किससे? बीड़ी, सिगरेट और चिलम के धुएं से। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, कैंसर के बाद दूसरा अपन पॉइंट लें तो जो तंबाकू के जलने से, बीड़ी सिगरेट के जलने से जो धुआं शरीर के अंदर जा रहा है, वह धुआं शरीर के अंदर रक्त में घुलकर जो रक्त वाहिनी की जो भित्तियाँ होती हैं उन्हें क्या कर देता है? मजबूत कर देता है, कठोर कर देता है, जिससे उनमें फैलाव या तनाव आसानी से नहीं हो पाता है। इस कारण से क्या होता है कि वो एक स्थिर हो जाती हैं, और एक स्थिर होने के कारण हमारा रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो रक्तचाप बढ़ने का कारण भी क्या है? बीड़ी सिगरेट और तंबाकू, चिलम, इनका सेवन करना है। तो यहाँ अपन बात कर सकते हैं रक्तचाप भी कौन सा? उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट, अगले रोग की अगर अपन बात करें तो गर्भपात या अल्प विकसित भ्रूण, ये भी किसका कारण है? किसके द्वारा होता है? तंबाकू के सेवन से होता है। कि वे माताएं जिन्होंने गर्भाधान कर रखा है, जिनके गर्भाशय में बच्चा विकसित हो रहा है, अगर वो तंबाकू का सेवन कर रही हैं तो उनमें गर्भपात भी हो सकता है, या उनके गर्भ में जो भ्रूण विकसित हो रहा है वो क्या हो सकता है? अल्प विकसित हो सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद तंबाकू के सेवन से नेक्स्ट अपन रोग की बात करें तो मुख्य रूप से जो तंबाकू है ये रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी को नष्ट करता है। रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। और आरबीसी नष्ट हो जाएंगी। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? शरीर में विभिन्न गैसों के परिवहन का कार्य है। तो विभिन्न गैसों का परिवहन भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, आरबीसी के नष्ट होने का अगर प्रमुख कारण पूछा जाए तो जो बीड़ी सिगरेट चिलम का जो धुआं है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है जो कि आरबीसी को नष्ट करती हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया। ये अपन ने बात करी किसकी? तंबाकू से होने वाले विभिन्न रोगों की। अब यहाँ पे एक बात और है कि जो तंबाकू का सेवन कर रहा है उसके साथ साथ सेवन करने वाले के साथ जो व्यक्ति रहता है उसको भी उससे क्या है? नुकसान है। कैसे नुकसान है? तो बीड़ी सिगरेट चिलम का धुआं जो वो शरीर के अंदर खींच रहा है, ठीक है, फेफड़ों के अंदर ले रहा है, उसे वापस वातावरण में छोड़ रहा है, और पास बैठे व्यक्ति के श्वास द्वारा भी वही धुआं उसके शरीर में भी जा रहा है। बात आ गई समझ में। तो जो नुकसान तंबाकू का सेवन करने वाले को है उतना ही नुकसान किसको भी है? उसके साथ रहने वाले को भी। इसीलिए अपन बात करें तो जो पब्लिक प्लेस होते हैं, सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहाँ पे तंबाकू के प्रयोग, बीड़ी सिगरेट के सेवन पे क्या लगा होता है? प्रतिबंध लगा होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इससे जो मुख्य जो रोग हो रहा है कौन सा? कैंसर। तो विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख मृत्यु या 60 लाख केस जो हैं वो किसके होते हैं? प्रतिवर्ष कैंसर के होते हैं। बात आगे समझ में। 60 लाख केस होते हैं जिनमें से लगभग 10 लाख की मृत्यु प्रतिवर्ष किसके कारण हो जाती है? केवल कैंसर के कारण हो जाती है। तो बहुत ही घातक रोग है कैंसर, और तंबाकू भी बहुत ज़्यादा घातक है। नेक्स्ट, तीसरा अपना जो नशीला पदार्थ है
वो है मदिरा, या इसे अपन नाम दे सकते हैं शराब। शराब का निर्माण जो है वो क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करवाकर क्या बनाई जाती है, शराब। ठीक है। मदिरा में जो रासायनिक घटक पाया जाता है वो होता है एथिल एल्कोहल। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला घटक है, जिसे C2H5OH द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन का अणु है। विभिन्न प्रकार की मदिरा या शराब में एथिल एल्कोहल की प्रतिशत मात्राएं अलग अलग होती हैं। अब अगर अपन बात करें कि एथिल एल्कोहल या मदिरा जो है वो शरीर पर किस प्रकार हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, तो 1 बाय 1 बात करते हैं। एथिल एल्कोहल जब मानव के लीवर के संपर्क में आता है, लीवर यानी कि यकृत के संपर्क में जब आता है तो यह एसीटेल्डिहाइड में बदल जाता है। एसीटेल्डिहाइड में बदल जाता है। यह एसीटेल्डिहाइड जो है यह अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है, जो कि विभिन्न मानव अंगों पर क्या करता है, बहुत सारा नुकसान करता है। नेक्स्ट अगले सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें कि एल्कोहल के सेवन से क्या होता है, तो एल्कोहल के सेवन से हमारे को आर्थिक एवं सामाजिक हानि भी होती है। आर्थिक एवं सामाजिक हानि, आर्थिक पैसों की हानि हो रही है, साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा की भी क्या हो रही है, हानि हो रही है। तीसरी अगर अपन बात करें तो इसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। याददाश्त क्या हो जाती है, कमज़ोर। नेक्स्ट अगली अपन बात करें तो मदिरा सेवन करने वालों का शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, लड़खड़ा कर चलने लगते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक रोग होता है, किससे, मदिरा के सेवन से। मदिरा के सेवन से एक रोग होता है वशीय यकृत रोग। वशीय यकृत रोग। तो ये सभी जो लक्षण नज़र आ रहे हैं या ये सभी जो हानियाँ नज़र आ रही है किससे होती है, मदिरा या शराब के सेवन मात्र से होती है। ठीक है। ये बात होगी अपने अगले नशीले पदार्थ मदिरा के बारे में। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे अगले नशीले पदार्थ अफीम के बारे में। अफीम की अगर अपन बात करें तो अफीम पादप निकोटिएना टोबेकम से प्राप्त होती है। किसे प्राप्त होती है, तो निकोटिएना टोबेकम यानी अफीम का जो पादप होता है उसके कच्चे फलों में चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगाने के पश्चात जो लेक्टियल क्षरण अपने को वहाँ से प्राप्त होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, अफीम। ठीक है। अफीम की अगर अपन बात करें तो अफीम में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से मॉर्फिन, कोडीन, सोमनीफेरिन आदि प्रमुख हैं। ठीक है। अफीम का अगर प्रयोग अपन वैज्ञानिक रूप से करें तो अफीम का प्रयोग दवाओं के निर्माण में किया जाता है। दवाएं भी कौन कौन सी, तो फर्स्ट अगर अपन बात करें तो दर्द निवारक जो औषधियाँ होती हैं जिनमें अत्यधिक दर्द पीड़ा होती है, ऐसी स्थिति में अफीम
से दवाएं बनाई जाती है। दूसरी बात करें निंद्रा कारक औषधियाँ भी किससे बनाई जाती हैं? अफीम से बनाई जाती हैं। परंतु समाज के प्रचलन के कारण आज नवयुवक किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अफीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अफीम क्या कर रही है? शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे मस्तिष्क, हृदय, यकृत और वृक्क आदि पर क्या कर रही हैं? हानिकारक प्रभाव डाल रही हैं। तो ये बात होगी अपने किसकी? अफीम की। अफीम के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं नशीले दवाओं के बारे में कि नशीले दवाओं का भी अपनी दवाओं का भी किस रूप में उपयोग किया जा रहा है? नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अपन बात कर रहे थे दवाओं का नशीले पदार्थ के रूप में प्रयोग। मॉर्फिन, पेथिडीन, ब्यूप्रिनोफ्रिन, डाइजीपाम, नाइट्राजीपाम, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं। कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति एक फर्जी पर्ची बनाकर मेडिकल स्टोर से ये सारी दवाइयाँ ले लेता है और उनका किस रूप में प्रयोग करता है? नशीले पदार्थ के रूप में प्रयोग करता है। नेक्स्ट, दवाओं के नशीले पदार्थ के रूप में प्रयोग के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ अन्य नशीले पदार्थों के बारे में। यहाँ मैंने लिख रखे हैं हेरोइन, स्मैक, ये दोनों उप उत्पाद हैं अफीम के। नेक्स्ट, चरस, भांग, गांजा, हशीश, ये सब भी क्या हैं? अन्य नशीले पदार्थ हैं। एक नीचे लिख रखा है LSD, इसका फुल फॉर्म जो है अपने 10th बोर्ड एग्जाम में 2-4 बार पूछा जा चुका है, लेसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ठीक है, इस चीज़ को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, ये इसका फुल फॉर्म होती है, ये पूछे जाते हैं। इन सब के अलावा बच्चे कुछ अन्य जो पॉइंट लिख रखे हैं मैंने इधर, पेट्रोल, सॉल्वेंट, गोंद, रबर, नेल पॉलिश, मार्कर की इंक, सूखे इरेजर, इनका उपयोग भी कर लेते हैं किसके रूप में? नशीले पदार्थ के रूप में। ये बहुत ही घातक नशीले पदार्थ होते हैं जिनसे बच्चों में शारीरिक रोग के साथ साथ मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं तथा शरीर जो है बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाता है? हताहत हो जाता है या उसको नुकसान पहुंचता है। तो यह आज अपन ने बात करी है किसके बारे में? विभिन्न नशीले पदार्थों के बारे में तथा उनका मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। अब इसके बाद अपन बात करते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट की, अर्थात खाद्य पदार्थों में किन किन पदार्थों की मिलावट की जा रही है उसको एक सारणी के रूप में अपन समझेंगे तथा उस मिलावट का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। साथ ही अपन पढ़ेंगे कि जो कृत्रिम पेय पदार्थ हैं उन कृत्रिम पेय पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ या कौन कौन से कृत्रिम पदार्थ आते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं अपन। मिलावट में सबसे पहले अपन बात करते हैं कृत्रिम पेय पदार्थों के बारे में। कृत्रिम पेय पदार्थों में सबसे ज़्यादा जो पिया जाने वाले पदार्थ होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाया है। इसके अंदर अपन ने इसके विभिन्न तत्व लिखे हैं कि कौन कौन से तत्व कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं तथा इनका हमारे शरीर पर क्या हानिकारक प्रभाव होता है। तो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स की अगर अपन बात करें तो इनमें DDT, मेलाथियोन, क्लोरोपाइरीफॉस, लिंडेन, इस प्रकार के कुछ रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो कि मनुष्य में कैंसर रोग तथा प्रजनन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, अगला अपन ने कोल्ड ड्रिंक्स का इंग्रेडिएंट्स लिखा है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सीधा प्रभाव हमारे दांतों पर होता है जो कि दांतों पर परत पाई जाती है इनेमल, उसको क्या करता है? हानि पहुंचाता है, जिससे दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला तत्व लिख रखा है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल जो है
ये क्या करता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जमने नहीं देता है, उससे कम तापमान तक भी उसको लेके जाता है, और ऐसा होने के कारण यह एक मीठा जहर कहलाता है। नेक्स्ट अगला इंग्रेडिएंट्स लिख रखा है बोरिक, एरिथोबोरिक तथा बेंजोइल अम्ल। ये अम्ल क्या करते हैं, हमारे शरीर में अम्लता उत्पन्न करते हैं, जिससे खट्टी डकारें आना, चिड़चिड़ापन महसूस करना, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में 0.4 ppS मात्रा में सीसा पाया जाता है, जो कि मस्तिष्क, गुर्दे, यकृत आदि पर हानिकारक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट अगला लिख रखा है कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन पाया जाता है। यह कैफीन अनिद्रा तथा सर दर्द जैसी समस्याओं के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये फ्लो चार्ट अपने को उतार लेना है और इसको याद करना है। नेक्स्ट कृत्रिम पेय पदार्थों के बाद अपन बात करते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट। मिलावटी पदार्थों की अगर अपन बात करें तो मार्केट में 30 से 40% मिलावटी पदार्थ पाए जाते हैं। ये मिलावटी पदार्थ नकली तो हैं ही, जो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव तो डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ ये हमारी जेब पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। जो शुद्ध पदार्थ होता है उसकी जो कीमत होती है, नकली पदार्थ की भी अपने को उतनी ही कीमत अदा करनी पड़ रही है, अर्थात अपन उन्हीं पैसों में नकली पदार्थ खरीद रहे हैं जितने में अपन असली पदार्थ या अपन शुद्ध पदार्थ खरीद सकते हैं। यहाँ मैंने मिलावटी पदार्थों में होने वाली मिलावट के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन एग्जाम्पल में अगर अपन बात करें तो पहला लिखा है अपने दुग्ध। दुग्ध की अगर अपन बात करें तो दुग्ध में यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर या सपरेटा जो है ये एक सोयाबीन का आटा होता है, इन सब की मिलावट किसमें की जा रही है, दुग्ध में की जा रही है। साथ ही यहाँ अपन पानी भी लिख सकते हैं, पानी की मिलावट तो बहुत नॉर्मल है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सरसों के तेल की। तो सरसों के तेल में आर्जिमोन के तेल तथा पॉम ऑयल की मिलावट की जा रही है। नेक्स्ट देसी घी। देसी घी में वनस्पति घी, जो कि किससे बनाया जाता है, तेल से बनाया जाता है, तथा आलू, उबले हुए आलू की मिलावट की जा रही है। नेक्स्ट मिर्च की अगर अपन बात करें तो मिर्च का लाल चटक रंग दिखाने के लिए ईंटों का चूरा तथा कृत्रिम रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला है अपना पॉइंट हल्दी। हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी की मिलावट की जा रही है। नेक्स्ट अगला जो अपना पॉइंट है वो है काली मिर्च। काली मिर्च और पपीते के बीज एक जैसे नज़र आते हैं, तो काली मिर्च में पपीते के बीजों की मिलावट की जा रही है। नेक्स्ट बेसन। बेसन के अंदर मक्की के आटे की मिलावट की जा रही है। नेक्स्ट अपन बात करें कि फल और सब्जियों का जो चटक रंग है, यानी जो चमकीला भड़कीला रंग है, वो लेड और कॉपर का छिड़काव करने से आता है, तो उनका छिड़काव किया जा रहा है। नेक्स्ट गोभी की सफ़ेदी। सफ़ेद गोभी जो होती है उसकी सफ़ेदी के लिए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट नीचे लिख रखा है अपन ने मेवा। मेवा जो है वो लगभग 90% क्या होता है, नकली मेवा होता है। ठीक है, ये बात आप भी जानते हो। तो ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिए। इनके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें क्या किया जा रहा है, मिलावट की जा रही है। अभी मैंने बताया कि शारीरिक दृष्टि के साथ साथ ये आर्थिक रूप से भी अपने को क्या पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। तो ये किस प्रकार से शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है, तो इनमें जो नकली तेल है, नकली दूध है, ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आहत करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मानसिक रोग जैसे विकृतियां भी उत्पन्न करते हैं। तो ये अपने कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 1।
इसके क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। आप सेल्फ स्टडी करके भी अगर करना चाहो तो जो अपन ने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके रह गया हो। ठीक है, तो अच्छे से आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। 3 नंबर का ये चैप्टर रहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन इससे आते हैं और बहुत आसानी से ये रिकवर भी हो जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।